ये स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी बातें नहीं तुम्हारे चैप्टर हमारा डायरेक्शन हो गया था। ठीक है, डायरेक्शन का हो गया था कल, तो क्वेश्चन पूछा मैं तो पूछ रहा आपको। किसी को क्वेश्चन पूछना हो डायरेक्शन में से तो पूछो, पूछना किसी कोई क्वेश्चन जो चैप्टर का कराया डायरेक्शन वाला में। मैं चैप्टर तो छोड़ दो, पहले छोड़ चुका हमारा बैठे रहिए वर्णमाला होता है। चलिए चैप्टर तो कौन सा है? कोडिंग रिकॉर्डिंग का कोडिंग का तीसरा कौन सा है? कल आया था दिशा परीक्षा, यानी दिशा दो। इतने हमारे चैप्टर है जो हो चुके हैं, 8 वाला पढ़ाएंगे तो हो चुके हमारे। हाँ बोलो ना, कितने हो चुके हैं? 8 पढ़ाएंगे हम अब बच्चे आने हैं फिर समस्या करेंगे, बीच से छूट गया समझ में आता नहीं। दिवाली के बाद कोई होली के बाद नहीं चल रहा है। पहले आप बताइए इसका कब आओगे? बच्चे अच्छे आते हैं, बच्चे काफी इसका आते नहीं जाते, बच्चे आ नहीं है होली वाला है मेरे बच्चा ना। ठीक है, चैप्टर पढ़ेंगे भार संबंध, उसको क्या बोलते हैं इसमें? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन अच्छा, ब्लड रिलेशन बोलिए आप, ब्लड प्रेशर वाले का यहाँ है ब्लड प्रेशर। ये 5 दिन हो चुके क्लास में, 3 चैप्टर आपको हो चुके हैं। ठीक है, ये उसका पढ़ना है कोई डिपार्टमेंट में उसका तो क्लास में अंदर ये तो अब क्लास में नहीं बोले, नहीं क्लास में बोलते आधे बच्चे वही याद कर लेते ब्लड प्रेशर। हां ब्लड प्रेशर सही रखा सर, सर मुझे तो सारा ब्लड प्रेशर वाला है, लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर का उस चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप क्या करना होगा, खाली इसमें कोई नियम कोई नहीं, इसमें खाली क्या रखा है आपको, आपने नहीं पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा चैप्टर वाले से पढ़ा है ना? किसी ने पढ़ा था? आपने पढ़ा होगा बोलो सारे गुरुजी, सारे चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर से रिवीजन भी करोगे ना? हाँ ओके, ठीक है। देखो अगर हम बनाएं बोला क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा महिला। ठीक है, आपने पढ़ा प्रेस करके मास्टर पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, एक बार ये देखो महिला, इसको पर मैं बोला कर दूं वो महिला दर्शाएगी। ठीक है, जब रेफरेंस कर लो आप, मैं ऐसे पढ़ाता हूं सबको तरीका अलग होता है, 100% है। अगर मैं ऐसे कर दूं बॉक्स, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा क्लोज। ठीक है, अगर जहां पे बॉक्स है ऐसा के ये तो क्या है, ये क्लोज बनाएगा। ठीक है, अब देखो आगे। और अगर भाई बहन होते हैं हमारे, जो भाई बहन वो हमारे एक ही माता पिता के होते हैं वो, तो देखो भाई बहन इस तरह से बनेगा, ये बहन हो गई, ये भाई, ये फिर ये बहन। ठीक है, लड़की लड़का लड़की, जब एक लाइन बनी ये अपना, जब एक लाइन ऐसे पीछे तो रिश्ता क्या कहलाएगा, भाई बहन का। गोले में कौन होगी, बहन होगी, लड़की लेडीज, ये भाई और ये बहन। पहले तो हम रिश्ते का तरीका लेंगे। ठीक है, बहन भाई बहन। ठीक है, अब पति पत्नी कैसे होंगे, ये लड़की की शादी किससे होगी, लड़की की शादी लड़के से होगी, जाहिर सी बात है। तो क्या हो गया, ये हो गया पुरुष हो गई। दो डंडे में क्यों आए हैं, दो डंडे से आए, हां दो डंडे और डंडे दो से आए हैं, क्योंकि लड़की का संबंध एक मायके से होता है, ससुराल से होता है, इसी दो डंडे। ठीक है, और पति पत्नी हो गए,
पति पत्नी डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे करते हैं, जैसे ऋषभ ले लें, ऋषभ ले लें, अजय का नाम ले लें, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपके हैं। मैं स्क्रीन पे ऋषभ की शाह 5 साल अंतर सबको तो बताते शाह, ये लिखा है सर, जैसे मात्रा है ये लिखा है, जो आपने देखा सही है। अरे नहीं, अरे गुरुजी सही है, सही है, ऋषभ लिखा है, ठीक है, ऋषभ। अब जब बॉक्स में बनने कौन है, उसी होंगे यार पूरा समझ, ठीक है। ये अब हम कहें जैसे तो डायग्राम ऐसा बनाएंगे, बता रहा हूं आपको तरीके, एग्जांपल बता रहा हूं कैसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब ऋषभ की मम्मी पापा बड़े होंगे, इनसे कहां आएगा डायग्राम, ऐसे बनेगा, पापा हो गए, ठीक है। अब पापा पास में मम्मी है, ठीक है। मैं कहूं जैसे कि पापा कहां पे, तो ये मम्मी, ठीक है। तो नाम को दूसरे लिखते हैं, नाम अरे कोई बात नहीं, रोहन है, ठीक है। हम कहें रोहन है, रोहन की मम्मी ये हो गई, मम्मी सॉरी ये हो गई, पापा ये, ठीक है। अब मैं को रोहन दादा, दादा कहां है, दादा कहां बनेंगे, तो किसके ऊपर बनेंगे, मम्मी पापा के, पापा के मम्मी ऊपर, पापा के ऊपर, पापा के ऊपर, पापा, ठीक है। इनका बनेगा पापा, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, आइए स्वागत है आपका क्लास में। माना खड़ा कोई लड़ जाए, नंदा है, ठीक है। जो हमने कुछ बनाया रखा है, प्रश्न लेकर आप लोग हम सांस में भरे ऐसा करके समझे, देखो जब समझ में आया तो कैसे बनाना, ब्लड डेट ये ऐसा करके आता है, ठीक है। तो जल्दी आ जाएगा, वो इतनी लेट क्लास क्या बात, पूरा एक डेढ़ क्लास हो जाती है। ऐसा है ट्रैफिक इतना है रास्ते में, ऑटो निकल ही नहीं पाता, तो होली जल्दी की वजह से पसी हवा थोड़ा दिक्कत है, इस उसके वजह बाद से सब सही हो किसी भी जाएगा। रास्ते से आप जाम इतना लगा है। एक्चुअली ऐसा है ना कि ये भी एक बार बिल्कुल करना करना है, चाहे 2 हो चाहे 10 हो चाहे 20 बच्चे, ये वजह क्लास को कर देते हैं यहाँ पे कि हमें को टेबल करना पड़ता है, ठीक है। आज हमारे मोबाइल लगा डब्बा, हमारे डब्बा लगा सारा डाउन कर दो, समझो हम पढ़ा रहे समय कैसे पढ़ेंगे इसमें, अगर आप गोला बना दे वो कहलाएगा महिला, ठीक है। बॉक्स यहाँ बनाएंगे वो कहलाएगा पुरुष, वो क्या सो करेंगे पुरुष है ये। और देखो भाई बहन रिश्ता क्या होता है, लड़की गोले में लड़की होगी, महिला यानी ये लड़की है भाई, अगर भाई बहन है तो एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन में भाई बहन भाई बहन, ठीक है। ये पति पत्नी हो जाएंगे, ये पति हो जाएगा, लड़की बॉक्स में पुरुष होता है पुरुष, ये पत्नी, ठीक है। बेचारी पति पत्नी है, जोड़ने के बचेंगे जहां पे जोड़ने केस दे यानी कि पति पत्नी हुई, क्यों, तो पत्नी का रिश्ता एक मैकेस होता है, ससुराल से होता है, ठीक है। अब देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, एग्जांपल जैसे मैं अपने को लेता हूं, इसका नाम लिखो ना, बॉक्स में बंद हो गया, क्या हो गया, पुरुष हो गया, मैं पुरुष हूं, दिख रहा हूं आपको, ठीक है, दिख रहा हूं जी सर। अब देखो मेरे पिताजी किससे बड़े हैं, कहां आएंगे, ऊपर पिताजी हो गए, मम्मी कहां जाएंगी, पिताजी के पास जाएंगे, वो शादी उनकी से हुई है, हमारी मम्मी जो माता जी हो गई, ठीक है। पति पत्नी हो गई, हां वेरी गुड आफ्टरनून। आप भी ड्राइव करते होंगे हैं, नहीं सर, कॉलेज से आ रहे हैं कॉलेज कुछ नहीं, सब मुंह में है ऐसे सर, वही परसेंटेज मेन है सर, हैं, वही परसेंटेज मेन होती है ग्रेजुएशन की हां अच्छा बढ़िया सर। सब मुंह में अगर सर वही बेकार कर लेंगे तो आगे जाओ तो फ्यूचर बेकार सर, अगर कॉलेज नहीं जाएंगे तो कल कहां गया आपको, कल सर हो रही तेरे में गुजिया गुजिया ले यहां पर गुजिया हम लोग खा लेते हैं, हमारी मम्मी तो कब बनी एक बार क्लास एक होता है बनी हमको हमें बनाना पड़ेगा, हमें हाथ लगाना पड़ेगा, समझा सब लोग, आप समझा मेरा पर अपन जो फिर हम दोबारा समझेगा, आप 1 2 3 4 लोग देख लो दिमाग में करना आ रहा है, चैप्टर से हम रख समझ, ठीक है। और इसको प्लीज ना समझा तो पूछ लिया करो, ठीक है, क्लास में आप चुपचाप मत बैठा करो, ये सब कैसे है, ऐसा क्यों करा आपने, पूछते नहीं, कुछ बच्चे मैं देखता हूं ऐसे बैठ करते हैं, ऐसे मतलब पूछ लिया क्लास में, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां बोला बनाऊं वो कहलाएगा कि महिला बनी, महिला है, ठीक है। अगर मैं बॉक्स बनाऊं वो बनेगा पुरुष बनेगा, ठीक है। अब भाई बहन का रिश्ता एक साथ होता है, ये बहन हुई बोले में, ये भाई ये बहन, पति पत्नी का ऐसे बने 2 लाइन चाहिए, पति यानी पुरुष और महिला पत्नी, 2 डाले जाके जाए वो कहलाता पति पत्नी, 2 लाइनें क्यों, एक संबंध मैके से ससुराल से, 3 बार से 5 लोग अब खत्म हो गई, फिर समझोगा, समझो सपोज मैं हूं
सॉल्व पहले आप करना शुरू करो। ठीक है, जल्दी शादी हो देखो ये हो जाएगा हमारा पुरुष। मैं समझा रहा हूँ। तो आपसे मेरा पुरुष है ये, मैं अपना रेलवे संदर्भ डायग्राम कैसे बनाऊंगा? मैं अगर पुरुष हो गया, मेरे पिताजी बड़े होते हैं, मुझसे पिताजी आ गए, अब निपटेंगे किसी के लिए पिताजी हो। मम्मी कहाँ जाएंगी? मम्मी यहाँ होगी। क्यों? क्योंकि पति पत्नी यहाँ पे इनकी शादी हुई, पति पत्नी, ये मैं हूँ, मेरे पापा मेरी मम्मी। ठीक है, अब मेरे दादा कहाँ बने? दादा कहाँ जाएंगे? दादा ऊपर। ठीक है, ये होगा दादा, दादा होगा तो दादी कहाँ बनेगी? ये दादी होगी। ठीक है, नाम ले रहा हूँ ए बी सी डी। ठीक है ना, मैं कहूँ मेरे दादा कौन है तो सी पुरुष है, बॉक्स में बनेगा पुरुष कहलाएगा, इसमें महिला कहलाएगा। आप प्लस माइनस पढ़ाओ आपने, कोई दिक्कत नहीं, कैसे पढ़ लो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। मैं कहूँ मेरी मम्मी कौन सी है तो बी वाली। ठीक है, मेरे दादी तो ये होगा। और नानी कौन बनेगी? मेरी नानी। नानी किसकी नानी है? सी की लाइन पे बोलेंगे। नहीं, नानी कहाँ जाएंगी? कहाँ बनेगी? बस सही कह रही है, कहाँ बनेगी? डी के ऊपर। इसके ऊपर सजी जहाँ पे माँ होगी वहीं पे उसके ऊपर दादी होगी। बस नानी कौन थी? हमारी मम्मी की मम्मी नानी होती है, तो हमारी मम्मी कौन है? मम्मी हमारी है, हमारी मम्मी की मम्मी नानी हो गई ABCD की। और नाना कहाँ है? नाना नानी के पास जाएंगे, शादी उसी लक्ष्मण कहाँ जाएंगे? नाना जो बेचारे ठाकुर नानी बहुत मानेंगे हमारी है, तो चलते कुचल कर चलेगा ABCD की है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब बड़े देखो मैं तोड़ रहा हूँ। अब मेरी भी शादी का कैसे होगी? देखो ओम पट स्वाहा, ये आगे पत्नी मेरी, दो लाइन में पति पत्नी होता है, पति पत्नी पति पत्नी पति। ठीक है, और मेरी यहाँ प्यारी सी बहन भी है। मैंने कहा था अगर एक लाइन में बेचूं तो पहला रिश्ता भाई बहन का, दो लाइन में बेचूं पति पत्नी का। इसके आगे बोले में हमेशा होगी महिला, जहाँ मैं गोला बनाऊं, जहाँ बनाऊं ऐसे पुरुष होगा, लड़का ये लड़की। ठीक है, अब देखो ये मैं हूँ, मैंने इसका नाम लिया, मैं हूँ, मेरी पत्नी होगी बेचारी, बेचारी है बेचारी हम है। ठीक है, अजय मेरी बहन हुई, ये मेरे भाई। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे करने हैं समझा रहा हूँ। अब जब मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हो गए, नानी नाना हो गए, दाई दादा हो गए, मेरी पत्नी हो गई, भाई बहन हो गए, तो कहानी आगे बढ़ेगी, शादी वाला सपाटी बनेगा, बच्चे भी होंगे 200। मैं अरे 10 मिनट लेना सकता। देखो ये मैं हूँ, मेरे बेटा मुझसे छोटा होता है, मेरा छोटा होता है मेरा बेटा मुझसे, तो बेटा यहाँ आ जाएगा मेरा। एक बेटी है आ जाएगी, बेटी यानी गोल बनेगी, महिला है बेटी। ठीक है, ये दोनों भाई बहन होगा नहीं होगा एक लाइन में, पर मेरे तो बेटी होगी मेरी। ठीक है, अब आगे अब मेरी बेटी की शादी होगी तो कैसे होगी? हाँ शादी हो जाएगी मेरी बेटी, ये बस नहीं हो जाएगी। तो हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे, समझाना डायग्राम बनाएंगे ऐसे, डायग्राम क्वेश्चन बोलेंगे डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आपने इसलिए पढ़ो कि प्लस है तो महिला है, माइनस तो पुरुष है। अब हाँ तरीका हमारा ये बनाने का, गोला वाला, गोला है तो महिला, बॉक्स है तो पुरुष। सही है, समझ आ गई? इतनी चीज लिख दो आप लोग कि गोले में हम बनाएंगे तो कहलाएगी महिला, बॉक्स में कहलाएगी पुरुष, एक लाइन में कहलाएगी भाई बहन, दो लाइन में कहलाएगी पति पत्नी। अब पिताजी बने हमसे ऊपर, दादा उससे ऊपर, दादा और ऊपर, परदादा दादा बहुत ऊपर। ठीक है, जिंदा होंगे तो वरना में बाकी की जाए। पंडित भी नहीं हैं क्या दे हो? हां एक चीज की कमी रह गई है, क्या? पंडित की। पंडित आज क्लास ही होता सब मामला, पंडित जल्दी पड़ती है। तुम तैयार हो, चलो बैठो गाड़ी पीछे चले। ये चैप्टर समझा रहा है, पंडित कहाँ लिया था बीच में यार? तुम बन जाना पंडित, करते जाओ पट स्वाहा, हैं हम बुड़ुम करके। आज के जमाने में पंडित सभी बन जाते हैं सर, वैसे पंडित नहीं रहे। सब काला ऐसा सभी धर्म में बिजनेस हो गया। ठीक है, सही हो समझ में नहीं? तो हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे, हम क्या पिता को आप समझाने के ऊपर बनेंगे, पत्नी को साइड से दौरान बनेगी, बच्चे नीचे आएंगे, जैसे हम क्वेश्चन बोले तब। ठीक है, ये मैं इक्वेशन समझा दिया। क्या हो गया? मकड़ी तो क्या ना तो खा जाएगी मकड़ी, इतना बड़ा शरीर तो मकड़ी चल रही है। अगर पिछू तो नहीं क्या करती हैं तो भैया की क्लास में बात कर रहा है अलग सत्य, अब ना पढ़ोगे आपको चल जाएगा।
इसमें कोई रूल नहीं है, क्या बोल, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं, खाली डायग्राम ऐसा बनना है। पत्नी को गोल्ड में ऐसा बना दो, बच्चे निकल जाओ, भाई बने गैंग बना दो, ठीक है। इससे भी एक सवाल आता है यहाँ परीक्षा में। ये क्वेश्चन हर चैप्टर में आते हैं, कोई सा एग्जाम इसी से सब में आता है। मैंने कहा रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जो हर एग्जाम में कंपलसरी आनी है। एक तरह को मैथ नहीं आती है, रीजनिंग जरूरत है। ऐसा होता है वीडियो का यूट्यूब का मैथ नहीं आती है, रीजनिंग भर भर के आती है, और इतनी भर भर के आती है, बहुत भर के आती है। अच्छा मैं कहूँ नाम बोलना क्या था? हाँ ABCD EF G H I नाम लीजिए। अगर मैं जाना पूछूं आपसे, मेरा बेटा है, मेरे बेटे के चाचा कौन है बताओ? मेरे बेटे के चाचा कौन है? मेरे बेटे के चाचा जी। मैं मेरा भाई कौन चाचा हूँ, ठीक है। इसमें ताऊ कौन करता है? ताया भी चलता है, खाली चाचा ये चलता खाली। कब सा जी छोटा वो बड़ा क्या पड़ेगा? छोटा कौन बड़ा था, है ना। अगर मैं कहूँ मेरे बेटे की बुआ कौन है तब? H। मेरा बेटा, मैं, मेरी बहन कौन बुआ हो जाएगी उसकी। क्लियर? इस तरह का। मेरे बेटे की दादी कौन है? लिखना मुझको क्वेश्चन बोलूंगा, समझाया ये नाम क्या नाम है बेटे का? अरे चलो रोहन, ठीक है। क्वेश्चन पहला है रोहन की दादी कौन है? पहला रोहन की माँ कौन है? तीसरा है रोहन का सी से क्या संबंध है? अगला क्वेश्चन है मैं लिखा तो मैं का संबंध रोहन की पत्नी से किस प्रकार? कितने क्वेश्चन है, ठीक है। ससुर से है, मैं का संबंध रोहन की पत्नी, यानी मैं कौन हूँ? ससुर, है ना। जी करते देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? रोहन की दादी कौन? रोहन ही हो गया। दादी कौन है रोहन की? रोहन की पापा के दी। पापा कौन है? दादा हो। दादा और ये कौन है? दादी। सही है। जो लोग अगले टेंशन समझो, जहां बोला बनाऊंगा मैं तब पता चलेगा समझ। जहां बोला बनेगा वो दर्शाएगा कि महिला है, वो दर्शाएगा कि महिला है। जहां बनाऊंगा बॉक्स वो शो करेगा कि पुरुष है। एक लाइन में क्या होगा? जहां एक लाइन पूछियो, एक लाइन वो करेगा भाई बहन, महिला पुरुष महिला, यानी भाई बहन भाई बहन। दो लाइन में क्या होगा? पत्नी पति, ठीक है। तो डायरेक्ट में कहना है मैं हूं, मेरी शादी हो गई है, मेरे पिताजी हैं, ये मेरी मम्मी हो गई। दादा कौन है? मेरे पापा के पापा। दादा हो गए, दादी हो गई बॉक्स में महिला, ठीक है। क्वेश्चन क्या पहला? रोहन की दादी कौन है? तो रोहन की दादी कौन है? रोहन के पापा। फिर ये कौन है? दादी हो जाएगी, सही है। आंसर हो जाएगी। दूसरा क्या? रोहन की माँ कौन है? रोहन के पापा। और मेरी पत्नी कौन है? रोहन की मम्मी होगी, रोहन के पापा और मेरी पति पत्नी है, कौन होगा? रोहन के पापा और मम्मी। समझा लेते हैं सब कुछ। हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, बता देंगे, ऐसे एग्जाम बनाएंगे। रोहन का सी से क्या संबंध है? रोहन ये है, सी है। रोहन सी का कौन होता है? होता है देखो, रोहन है, रोहन के पिताजी है, ठीक है। रोहन के पिताजी के पिताजी कौन होगा? दादा। दादा कौन होगा? परदादा होगा। परदादा कौन होगा? जी पोता।
पर फर्क होता है ना, पर समझा समझो एक बार। ये रोहन है, रोहन के पिताजी है, पिताजी रोहन के, ये हमारे पिताजी है, ये इसके पिताजी है, ठीक है। पूछा ये क्या है, रोहन इनका कौन होगा, समझो। रोहन के पापा दादा हुए, दादा के पापा पढ़ादा हुआ परदादा का कौन होगा, ये पड़पोता होगा। समझा क्या ये ना। लास्ट क्या है, मैं यानी ये मैं का संबंध रोहन की पत्नी से किस प्रकार है। मतलब ये है जो मैं है, मैं यानी कोई व्यक्ति है, मैं है, मैं इसका कौन है, मतलब कौन होगा, ससुर होगा। तो किसका बेटा हो गया ये, बेटे की बहू कौन होगी, बहू होगी, अपनी बहू नहीं बेटे की बहू होगी, ठीक है। पुत्र होते से बोलता हूँ। मैं हो गया यानी इसका पिता होगा, इसका बेटा हो गया, बेटे की बहू हो गई, बहू के कौन हो गए, ससुर, ठीक है। क्या पांच ससुर, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे, मैं सब समझाया था खाली। अब बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। खाली चीज रखना, एक लाइन बनेगा भाई बंधु को, ये भाई बहन, ये पत्नी, दो लाइन एग्जाम चाहिए, ठीक है। संबंध कहाँ पे रिश्ता का कहलाता है, नाटक रिश्ता का कहलाता है, कौन देखता है नाटक, बता दो, देखते हो तो हमें ये नाटक चलता है, ये रिश्ता का कहलाता है। जब इतने बड़े थे तब चल रहा है, आज इतने बड़े अभी तक चल रहा है। कभी देखना नाटक रिश्ता का कहलाता है, तब देखते नहीं है, कभी न्यूज आती है। जब इतने छोटे थे, इतने नहीं, इतने बड़े थे, जब से नाटक चल रहा है ये वाला, अभी तक चल रहा है नाटक ये वाला। मतलब हमको समझ में नाटक खत्म नहीं होगा, पता नहीं क्या कहानी। ये रेकॉर्ड है सब कुछ। मेन जो मेन ये है, एक लाइन में बोला हम करें तो कहलाएगी कि महिला है। जैसे मैं कर दूं, ये कर दिया मैंने, क्या है ये महिला है, मैंने ऐसे कर दिया, ये कोई पुरुष है, ये लड़का है, ठीक है। एक लाइन में मैं कहूं बहन है, भाई मैं कहूं मेरे तीन भाई हैं, क्या नहीं मैं हो गया, मेरे तीन भाई, एक बॉक्स, फिर एक लाइन, दो बॉक्स, फिर तीन भाई हो मेरे, ठीक है। मेरी बहन है तो एक बॉक्स, वो बोला ये बहन है। पत्नी कहूं तो कैसे नहीं, पत्नी दूरा नहीं कर देना, वैसे पति पति मिल जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखो। हाँ, इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, पहले क्वेश्चन इसमें कितने प्रकार के आते हैं एग्जाम में। एक सिंबल वाला आता है सर, सिंबल रख पड़ते हैं, तो खास नहीं रख पड़ते इसको, ठीक है। आप क्वेश्चन करें पूरा समझाना। तो फिर तो जिसको भी ना समझ में आए क्लास में प्लीज पूछ लिया करो, आप लोग का हाथ जोड़ो, गिनती है पूछ लिया करो, ठीक है। मतलब हमारे को कोई फायदा नहीं है, पूछ लिया करो आप। हाँ, मैं क्या कर रहा था, तो भूल हो जाता है। हाँ, कितने टाइप क्वेश्चन आते हैं पहले तो आते हैं क्या, पहले टाइप क्या था हमारा, साधारण प्रश्न। कौन से वाले, ये उसका पापा है, उसकी माता है, तो वो सब समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा इशारे वाले, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ऋषभ ने कहा, पहला मंत्र ना कोई बढ़िया होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इशारे वाले, इशारे या संकेत वाले। कैसे आता क्वेश्चन, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहन ने कहा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्या आता है, एक में सिंबल होता है सर जी, सिंबल दे रखे हैं, सिंबल वाले, प्रतीक वाले। एक जो चल रहा है ये प्रतीक आता है, नहीं सिंबल आते हैं, प्रतीक वाले अधिकतर जी चल रहे हैं, प्रतीक चिन्ह, समझ में आता है, जीडी में भी आया था, ठीक है। लगता है ये ना दूसरी इशारा वाली क्या आती है, इशारा को बहुत इजी है, खाली तुम ही करो कि हाँ मैं वहां पे कोड लाना सकता है बिना पेन चलाए, अपने ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है। तो पहले इसका करते हैं कि बेसिक आपका यही है, ये जो में ये कैसा है, पहले करते हैं साधारण क्वेश्चन टाइप का। क्वेश्चन पहला है, लिखिएगा सिंपल क्वेश्चन कौन है, किसी बुक और रीडिंग की और नहीं लिखता ना, समझ लेते हैं नहीं, मतलब और बच्चे कहेंगे चलो कोई बात नहीं, हम सीबीएसई बच्चों को पढ़ाते हैं 10th तक को। हमारे पास सर जी केबीर सिंह की
के बी सिंह की बुक है, कोई बात नहीं। ले आएगा। नहीं नहीं, वो तुम्हारे पास भी है, हमें चाहिए अभी, लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा। हमें चाहिए इंडिया प्रेजेंट में चाहिए बाबू। क्वेश्चन लिखिएगा पहले। कल से ले आएंगे बाबा जी। चलो तो क्वेश्चन लिखिएगा। पी क्यू जो पी कॉमा देखो पी क्यू और आर का भाई है। पी क्यू और आर का भाई है। इसका छूट गया पूछेगा। पी और जल्दी नहीं होगी, आराम करो। पी क्यू और आर का भाई है, हो गया। एस आर की माँ है, एस आर की माँ है, एस आर की माँ है, हो गया। टी पी का पिता है, टी पी का पिता है, ठीक है। हो गया इतना, टी पी का पिता है, टी पी का पिता है, टी पी का पिता है, टी फॉर टाइगर, पी फॉर पैरट माने तूता, ठीक है। टी पी का पिता है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैं लिखा है आपके सामने, ऑप्शन पहला है। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन पहला है टी क्यू का पिता है, बताना है कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है। क्यू टी का पतिदेव है यानी पति है, एस पी की माँ है, क्यू का पिता है, टी एस का पति। तो हमें इतना नहीं गलत बात बताना, ठीक है। बताना ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। राजीव आप बताएं। बी वाला नहीं करते हैं, इसको रखा है साइड में। अब देख कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़िए खाली। क्वेश्चन पहले हम क्या रखिए, पी क्यू और आर का भाई है, तो पी भाई है ना, पी क्यू और आर का भाई है, तो पी हो गया बॉक्स में दो, क्यों भाई तो क्या पुरुष हो गया, पुरुष हमारा बन गया, ठीक है। पी भाई किसका, क्यू का और आर का। पर हमें ये नहीं पता क्या बोलते, पर हमें ये नहीं बताया इसमें कि ये इसकी लड़की है लड़का है, क्यों नहीं पता है। अगर तुम ऐसे करते तो पता होगा लड़की हो गई तुम्हारा, अगर ऐसे हो तो लड़का होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या रखा भी है, क्वेश्चन रखा क्या, क्यू सॉरी पी क्यू का और आर का भाई है, भाई हो गए ये दोनों को, ठीक है। हम लोग आगे क्या लिखा है, एस आर की माँ है, एस आर की माँ है। आर की माँ कौन है, ऐसे तो माँ ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, ऊपर बनेगी ना, तो माँ लड़की है तो गोले में आएगी माँ, ठीक है जी। क्या समझ आ गया। आगे आप लोग क्या लिखिए, टी पी का पिता है, टी पी का पिता है, टी किसका पिता है, टी पिता है, पिता ऊपर रहेगा ना, पिता है तो बने पुरुष, तो सुनगे तो कैसे। अब हैं तो भाई बहन तो ये लोग सब, तो शादी कर दो, भाई पति पत्नी होंगी, हो जाएगी बात है ये, पति पत्नी होंगे तो बच्चे बनेंगे बहन के, समझो क्या रहता क्वेश्चन, समझो। पी क्यू और आर का भाई है, सब भाई बहनों के आपस में। आर की माँ एस है, हो गया। पी के पिता टी है, पति पत्नी होंगे आपस में, ओके। पूरा क्वेश्चन आगे दे रखा आगे, बस। हमें यहाँ पे क्यू का और आर का जेंडर नहीं पता है, जेंडर ये नहीं पता है कि लड़की है लड़का है। प्लस के ये पी तो क्यू है या लड़का और लड़की होगी, इन दोनों से एक होगा, लड़की लड़का एक होगा। चेक करते हैं ऑप्शन। टी क्यू का पिता है, क्या टी क्यू का पिता हो रहा है, बताओ क्यों नहीं हो रहा है। इनके 3 बच्चे हैं ये, समझो। अरे देखो समझो, फिर दोबारा में पी भाई है क्यू का और आर का, इन दोनों का भाई हो गया, तो ये भी तो अपना भाई बहन होंगे, उन सभी होगा भाई बहन। अब आर की माता ऐस है, ऐस हो गई, तो केवल आर की माता उन सबकी माता नहीं बन रही है, ये तो भाई बहन है हमारे। यहाँ पे सब भाई लिख दिया करो, वैसे भूल जाते हैं ना, ऐसे भाई लिख लेने तो याद रहता है। हम तो लिख लेते हैं बॉक्स में ऐसे, ताकि बाबा लिखना ना पड़े। देखो बॉक्स बहन एक लाइन में, एक लाइन जा रही है, एक लाइन तो सिंगल लाइन में सब भाइयों के साथ होगा। बॉक्स में पुरुष भाई हो गया, गुना कर बहन हो जाएगी, है ना, ऐसे काम लिखेंगे, है ना, समझो। प्रैक्टिस डाल दो, दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, जो आर इसकी माँ है
तो इनकी तो माँ होगी यार, होगी नहीं होगी? यस। आगे क्या है? टी पिता हैं किसके? पी के। जब ये तीनों भाई बहन हैं, इसके पिता तो इनके पिता होंगे, होंगे नहीं होंगे पिता? बस ये अपन पति पत्नी है। टी है लहरिया पहला चेक करते हैं। टी क्योंकि पिता है, हाँ टी पिता और इनके पिता, इसके भाई हो गए, भाई के पापा हमारे पापा हो गए, ये सही हो गया। बताने गलत कौन सा है? क्यू टी का पति है, क्या क्यू टी का पति होगा? नहीं। ये पिता है, पाप हो जाए पाप, गलत हो गया हमारे ये वाला। अगला कौन सा है? एस पी की माता है, एस पी की तो माता होगी नहीं होगी? जो इसकी मम्मी है तो इसकी मम्मी से है, सबकी मम्मी होगी, ये भी सही है, वो भी ये भी हो गया। ये भी टी एस का पति है, टी एस का पति है, तो सब सही है। बताना था कौन सा गलत है, व्हिच ऑप्शन इज रॉन्ग, तो ये वाला। ठीक है, धन्यवाद थोड़ा ठीक। इसमें क्वेश्चन बड़े बड़े दे रखे, मतलब यूपीएससी जैसे बैंक वाले। हो जाए रख कर ले, लिख लिया तुमने, बना लिया, बताया थे? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए अगला। राजेश और सपना का पुत्र पंकज है, राजेश और सपना का पुत्र पंकज है। राजेश और सपना, सपना का नाम कितने नंबर का है? चल देखिए, राजेश और सपना का पुत्र पंकज है। ठीक है, अब सब इस लाइन से मतलब क्या निकल रहा है? यानी राजेश और सपना कौन है? पति पत्नी ले पुत्र होगा। ठीक है, अगला है जबकि दीपा उस, जबकि दीपा राजेश की बहन है, जबकि दीपा राजेश की बहन है और अविवाहित है, जबकि दीपा राजेश की बहन है और अविवाहित है, बेचारी शादी नहीं हुई, ठीक है, और अविवाहित है। हो गया। राजेश की पत्नी का एक भाई है, राजेश की पत्नी का एक भाई है। क्वेश्चन दो पूछे गए, ठीक है, हो गया पूरा। अब क्वेश्चन पहला है, तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, तो पंकज दीपा का कौन हुआ? भतीजा। तो पंकज दीपा का कौन हुआ? ठीक है। दूसरा है, कहाँ गया? राजेश का संबंध सपना के भाई से क्या है? पहले का भतीजा, दूसरा जीजा। अपने लिखना है, राजेश का संबंध सपना के पति से क्या है? राजेश का संबंध सपना के पति से क्या है? ठीक है, तो सबने लिख दिया था क्वेश्चन, छूटा नहीं कोई। अब देख करिए, पहले क्या लिखा था? राजेश और सपना का एक पुत्र है, यानी जो कि राजेश, ठीक है, और सपना, बहन की शादी होगी, कई पति पत्नी होंगे, बच्चा होगा, तो एक भी बच्चा होगा, पंकज। अब तो नाम में क्या लड़का है ये, ठीक है, लड़की हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन दे रखा पुत्र है, पुत्र होना माना दे, पुत्र होगा। समझ आ गया? बॉक्स में पुरुष होगा हमेशा, इसमें महिला। आगे बढ़कर लिखा है, दीपा राजेश की बहन है। बहन दीपा कहाँ है? बताओ, इधर आएगी ना, एक लाइन में, एक लाइन में जीवन में एक लाइन है, बदले बहन दीपा। अगर दो लाइन का क्या हो जाएगा? फिर दो लाइन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा, पाप, पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है, ये पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये धूमर पाप से बचे इसलिए। क्या दीपा कौन है? उसकी बहन हो गई। अगला क्या लिखा है क्वेश्चन में? सपना का एक भाई है, सपना का एक भाई हो गया, भाई का नाम नहीं दे रखा है, भाई है, ठीक है। पूरा डायग्राम समझ आया सबको कैसे बना है? क्लियर हो गया? अब जो क्वेश्चन पहला पूछा गया, क्या पूछा गया हमसे? पंकज, दीपा कौन है? पंकज का संबंध दीपा से क्या है? या पंकज दीपा का कौन है? बताओ कौन होगा? इसकी मम्मी होगी, जो मम्मी होगी, पापा होगा इसके, पापा की बहन कौन होगी?
बुआ बुआ भाई बुआ का जो कौन वर्ड लगा? भतीजा। भतीजा। पहले का क्या आएगा? इससे निकालना सीखो भाई, वरना सब खराब हो जाएंगे इससे। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजेश का सपना के भाई से क्या संबंध? कहां से बोले? हाँ, राजेश का संबंध इससे क्या है? राजेश का संबंध सपना के भाई से क्या है? तो सपना का पति हो गया, पति का भाई कौन होगा? साला होता है, और साला का ये कौन होगा? जीजा। इसका नाम जीजा आंसर हो जाएगा इसका ये, ठीक है, जीजा आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं ये कौन है? इसको साला है, ये साला आसमान चल रहा है, क्या चल रहा है? सालों क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग? ब्रदर इन लॉ। तो हिंदी में लिखा आता था हमेशा, साला लिख के नहीं आएगा, ब्रदर इन लॉ ये लिख के आता है एग्जाम में हमेशा। अब बेगम में क्या होता है? साला लिख के नहीं साला, लेकिन समझो सालों को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, ठीक है, समझ में याद रखना चाहिए, ठीक है। आज का आपका आंसर करेंगे, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। समझ में आएगा नहीं आएगा? आएगा समझना, समझ आ गया आप लोगों को? ऐसे क्या देखेंगे पता था एग्जाम में, समझ पीछे पड़ोसी। छोटी पजल बोलते हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इसके। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? तुम्हारा बहुत प्यार रखना है इसमें। इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। नेफ्यू मतलब क्या होता है? इंग्लिश में शब्द आता है नेफ्यू। नेफ्यू मतलब क्या होता है? नेफ्यू मतलब भांजा। ठीक, क्वेश्चन लिखिएगा अपना। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। नाम लिखिए उनके, P, Q, R, S, T, U, V। P से लेके V तक लिखो आप। P, Q, R, S, T, U, V 7 हो जाएगा। P से लेके V तक लिखो आप, कहीं V तक। 97 पढ़ता और प्रॉब्लम। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, P, Q, R, S, T, U, V, हो गए? लिखिएगा, इनमें से 2 विवाहित युगल हैं। विवाहित समझते हैं आप लोग? सॉरी, विवाहित से लिखा है। इनमें से 2 विवाहित युगल हैं, यानी 2 शादीशुदा कपल है बेचारे, कष्ट में इससे हम बोलो, ठीक है, हो गया? आगे बोले, P, Q की बहन है। P, Q की बहन है। P, Q की बहन है। टाइम होता है, तुम कहाँ जाना है? टाइम देख लो, कहाँ जाना है? टाइम देख लो, टाइम क्या देख लो बार बार भाई, हम जरा देख टाइम। Q, T की पुत्री का पुत्र है। T, Q की पुत्री का पुत्र है। T, Q की पुत्री का पुत्र है। मैंने कहा Q, T की पुत्री का पुत्र है। Q लिखा पहले आप लोगों ने, Q, T की पुत्री का पुत्र, हो गया है? आगे लिखिएगा। क्या क्या बोला था? टी बोला है की बोला? पहले टी बोला तो जरा सॉरी, Q कर लो आप, ठीक है, Q, T वाला में पहले Q, नहीं अब तो Q कर लो, बहुत सारा भैया। से बोल दीजिए। ये तो कैसे बोल? P, Q की बहन है, ठीक है, Q, T की पुत्री का पुत्र है, ये लाइन है। Q, T की पुत्री का पुत्र है, और चिल्ला कर करते हैं आप, ठीक है। आप हमारे गाता फिर क्या करें? R, V की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ नहीं कौन हो गई? साली, ये ना, ठीक है, साली होती सिस्टर इन लॉ। R, V की सिस्टर इन लॉ है। R, V, V फॉर बहन वाला। R, V की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, ये इसका सिस्टर इन लॉ है। R, V की सिस्टर इन लॉ है, हो गया? हो गया है। जो P का पिता है, जो P का पिता है, जो P का पिता है, हो गया? 2 लाइनें छोटी। U, R की माँ है। U, R की माँ है, और लिखिएगा लास्ट है U,
टी से विवाहित है, यू टी से विवाहित है, बस ये होगा पूरा क्वेश्चन। बनाइए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको ऊपर। क्वेश्चन दोबारा तो नहीं बनना, छोटा नहीं, किसी क्वेश्चन सबने लिख लिया। क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर मैं। पहला क्वेश्चन है आपका, Q और R के मध्य क्या संबंध है? क्वेश्चन पहला, Q और R के मध्य क्या संबंध है? पहला क्वेश्चन ये ऑप्शन है इसके, Q R का उत्तर है, बी ऑप्शन है दूसरा, Q R का नेफ्यू है, Q R का नेफ्यू है। नेफ्यू मींस क्या होता है ना, भांजा, रिलेटिव में नेफ्यू मींस भांजा होता है, ठीक है, हिंदी में होता है नेफ्यू, हिंदी में भांजा। सी ऑप्शन है इसका, R Q का पिता है, डी है, Q R की पुत्रवधू है, Q R की पुत्रवधू है। क्वेश्चन दूसरा है, U का पति कौन है? U का पति कौन है? विचार, V P T R। क्वेश्चन नंबर तीसरा है साइड, S का U से क्या संबंध है? S का U से क्या संबंध है? भाई, यू का पति पी, पिता, सेकंड का सी, करिएगा, आपका थोड़ा सा समय बनाए रहेगा। सेकंड वाले का टी है, सेकंड वाले का टी P, टी, अरे टी बोलना है भाई, तो चिल्ला करना, ठीक है। और फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला इसका? एस का यू से। क्वेश्चन नंबर 3 तो पेज नंबर 97। ये एमटीपीसी मेरे लिए मैं सब दो ही का ठीक है, समझ में समझा? छोटे सवाल करे वो ऐसे ना उसका ये नहीं सेट हो रहा है कि एस कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रहा है। नहीं रखते साहब आपके हाथ में समय एस सब ये रख पड़ा, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। कुछ चीजें बता दी मैंने आपकी थी, और मुझे रखा नहीं है। बता दीजिए आंसर, संजीव, राजीव, क्या कहना आप लोग? अरे सर जी आवाज पिज़्ज़ा, मोनी, क्यू टी की पुत्री का पुत्र है। सेकंड का पहले क्या रहा था? पहले का चलो देख करते रहेंगे क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन करेंगे, सामने आपको आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन पहले लाइन क्या लिखी है, देखो जरा, 7 हो गए, वो तो होता रहेंगे। इनमें दो विवाहित जोड़े, ये भी हो जाएंगे। अब पढ़ो शुरू हुआ क्वेश्चन यहाँ से, पी क्यू की वजह हो, पहले का आया, पहले का ए होगा, क्यू आर का पुत्र, ठीक है, कहेंगे दैट पी क्यू की वजह हो, पी समझो, इसको नहीं समझ, ध्यान ध्यान रखो, ठीक, इसको नहीं हुआ। पी बहन है किसकी? तो बहन ऐसे हो गई, देखो ये लाइन में, और भाई देखो बहन है बोले, ठीक है, पी बहन हो गई क्योंकि क्या लोगों को समझ में आ गई। अब आगे लिखा पढ़ो जरा, पुत्री का पुत्र है, क्यू टी की पुत्री का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है? क्यू टी की, जो टी है ये, क्यू टी की पुत्री का पुत्र है। समझो कैसे, क्यू जो है टी की कोई पुत्री है, उसका पुत्र है, सही है, समझ में आ गया, इसकी पुत्री है, ठीक है। ये कुछ कंफ्यूजन में आप सही है, संजीव, संजीव ना, राजीव नाम, क्या नाम है? जी सर। ठीक है, बहन है इसकी, ये पुत्र है, ठीक है।
फिर समझिएगा मैंने क्या था, फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ। P बहन है Q की और Q P की पुत्री का पुत्र है। बन गया सब पूरा। अब पढ़ो ना अगली। और बी की सिस्टर इनलॉ है। R V की सिस्टर इन लॉ। अब देखो यहाँ पर R तो बना नहीं है यहाँ पे, ना तो यहाँ पर R लिखा है ना B लिखा है। ये लिखा नहीं लिखा ना, तो यहाँ को छोड़ दो दिया, क्योंकि लिंक समझ नहीं मिला कहाँ बनाऊंगा। यस ठीक है ना। अब पढ़ा पढ़ो यू आर जो वो है आगे लिखा है, जो भी का बेटा जो मिल गया। क्या लिखा है, R V की सिस्टर इन लॉ है, जो P का पिता है। इसलिए हम लोग क्या होगा, इसका मतलब क्या है। देखिए R B की सिस्टर है, R भी तो है नहीं होगा। R B सिस्टर मतलब क्या होता है, साली ननद की होते हैं। साली साली कह रहे हैं ननद नाम इनको बोलते हैं, इसमें बोलते हैं। ठीक है। R B की सिस्टर मतलब है जो V का पिता है, जो उसके लिए आ रहे हैं, V के लिए आ रहा है, R के लिए आ रहा है, V के लिए आ रहा है। क्या नाम है, जो लिखा जो में से आता है सेकंड पर्सन के लिए, नहीं सेकंड व्यक्ति। फर्स्ट व्यक्ति हो गया तो आ रहा है नहीं, सेकंड ये हो गया। तो यानी इसमें क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम V, इसे B पढ़ेंगे। तो समझिए एक बार, R आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड कौन, तो समझो जो के पास में कौन सा व्यक्ति है, B है, R है। B पास में, तो जो के पास में कौन सा व्यक्ति है, B है, तो जो इसके लिए आ रहा है। इसके हम क्या पढ़ेंगे, V P का बेटा। हम क्या पढ़ेंगे, जो दो नहीं पढ़ेंगे B P का पिता है। B पिता किसका है, समझिएगा हम क्या चाह रहे हैं, समझो। लिखा R B की सिस्टर इन लॉ है, फिर लिखा जो के पास में व्यक्ति कौन सा है, ये व्यक्ति पास में, तो इसके हम क्या पढ़ेंगे, इसके ये नहीं पढ़ेंगे B P का पिता है, जो कौन B पिता हुआ हमारा, सॉरी B है। हाँ सही, दो B लिखा है भाई, क्या लिखा है, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। अब बना लीजिए वाला थोड़ी R B की सिस्टर इन लॉ है। क्या समझ दो, फिर पति पत्नी होंगे, हो गई देखो सर, रुक जाओ। ये पत्नी पत्नी हुए नहीं, वो पति पत्नी भाई, इसका पुत्र है ये, इसकी बहन पुत्री ये है, पति पत्नी होंगे ना, अपन पुत्री है। और ना नहीं आ रहा है ये पति पत्नी, दोबारा समझ लेंगे फिर से, पति पत्नी हो गई है। अब R B की सिस्टर इन लॉ, तो R कहाँ आएगी, R आएगी यहाँ पर। तो देखो इसकी पत्नी की बहन साली हो नहीं हो गई, क्या समझ में आ रहा है। V की पत्नी हो गई, पत्नी बहन कौन है, R का साली हो गई। देखा देखो R V की साली है, R V की साली हो रही है। सही हो गया सबका। अब पढ़िए अगले, U R की मां है, U किसकी मां है, U मां है R की, U किसकी मां है, R की। U मां हुई है, U मां हुई R की। ठीक है। आगे U T से विवाहित है, जो शादी हुई U T से विवाहित है। बताओ जब ये लड़की है तो ये कौन होगा, लड़का ही हो जाएगी बात, समझे। पूरा डायग्राम बन गया हमारा ये। ठीक है, समझ आया सबको नहीं। एक बार डायग्राम बनाओ, दोबारा बनाओ डायग्राम, समझो इसको नहीं समझ। देखिए डायग्राम देखिए दोबारा से, ये क्या लिखा है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट टाइप्स का हो गया, क्या लिखा है, P बहन है, ये लिखा पहले P बहन है Q की, हो गया। अब पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में लिखता है Q T की पुत्री का पुत्र है, Q T की कोई पुत्री हो गई, पुत्री का पुत्र हो गया, पुत्री है। ये लिखा क्या आगे, P लिखा था R B की साली है, जो कौन, जो P का पिता है, यानी B पिता है P का, B पिता हो गया P का। अब देखो इसकी बेटी ये, इसका बेटा ये, तो आप लोग भाई बहन नहीं है, तो ये पति पत्नी आपस में ये हो गए। अब R B की साली है, तो R की पत्नी बहन कौन होगी, सही है, हो गया। अब U R की मां है, थोड़ा क्वेश्चन में U मां है R की, U T से विवाहित है, शादी कर दो, शादी हो गई, तो शादी
अगर सब लोग 7 लोग थे, कौन कौन थे? P Q R S T U V। 7 लोग हैं। कौन सा व्यक्ति कम है बताओ? S। S। तो S कहाँ आएगा? S यहाँ में जाएगा भाई, जगह तो खाली है नहीं, जगह खाली S यहाँ आएगा। प्रोडक्ट होनी हमारा समझ आ गया सबको अच्छे से? तो पूछना फिर से, अब सबसे पहले क्या है? Q और R के मध्य क्या संबंध है? Q और R देखो, कोई तो एक ग्रुप नहीं, एक को देखनी है। Q कहाँ पे? Q ये है, R ये। Q की मम्मी हो गई, मम्मी का कौन है? मौसी। मौसी का आप कौन होंगे? आपका भाई कौन होगा मौसी का? भांजा। भांजे बोलते हैं किस नाम? नेफ्यू। तो आंसर ये होगा Q दो, Q R का भांजा। तो ऑप्शन ये वाला समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है नहीं? देखो कैरेक्टर Q और R के बीच में क्या संबंध है? तो देखो ये वाला Q R का भांजा है, इसकी मम्मी, मम्मी का मौसी, मौसी कौन होगा? भांजा। आंसर ये होगा। क्लियर? अगला ऑप्शन क्या है? U का पति कौन है? U का पति कौन है? ठीक है बेचारा, तीसरा है ये ना बोला, ठीक है, ये हो गया। S का U से क्या संबंध है? S ये है, U का U ये है, कितना बहुत। S का U से, S U का कौन होगा? कोई समझे? एक बार समझ नहीं बात। जो शब्द पहले आता है या नाम पहले आता है, इसका पूछते हैं ये कौन है। देखो बुक की भाषा क्या है? S का U से क्या संबंध है? बुक की भाषा, आपकी भाषा थोड़ा घर की भाषा, अपनी गांव वाली भाषा क्या है? S U का कौन है? सिंपल S U का कौन है? वैसे बुक की भाषा क्या है? S का U से क्या संबंध? थोड़ा अटका लग रहा है। अब जो नाम पहले लिखा है S कौन है? U का। बस S कौन है? U का हमारा। इसके पापा हो गए, पापा हो गए, पापा की पत्नी कौन होगी? मम्मी होगी। मम्मी कौन होगा? पुत्र। पुत्री। हाँ, पुत्री पुत्री समझते हैं, पुत्री। सही है? तो समझा रहा है? सुना गया सब? चैप्टर अच्छे से आराम से सुनो, 2 बार समझा रहे हैं, तब भी दिक्कत है पूछ लेना भैया आपको। सब लोग पढ़ लो अच्छे से, कोई दिक्कत पूछें। बोले क्वेश्चन होगा क्वेश्चन लिखिए अगला। राम श्याम का भाई है। राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम। ठीक है, राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। हो गया। महेश इज द फादर ऑफ राम। महेश राम के पिता हैं। क्या बोला मैंने? राम श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है। ठीक है, इतना आगे। जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रियन। प्रियन, हाँ लिखिएगा। हो गया। महेश पिता है किसका? राम का। आगे जगत नाम लिखा, जगत भाई है प्रिया का। जगत, जगत भाई है प्रिया का। भाई है प्रिया का। हो गया, हो गया। प्रिया इज द डॉटर ऑफ श्याम। प्रिया पुत्री है श्याम की और प्रिया पुत्री है श्याम की। श्याम की। ठीक हो गया। फिर सुनिए, दोबारा बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन हो गया। देखा, राम भाई है श्याम का, महेश राम का पिता है और जगत
भाई है प्रिया का, प्रिया पुत्री है श्याम की। तो हाउ इज द रिलेटेड टू महेश? पूछा गया महेश का संबंध जगत से क्या है? महेश का संबंध जगत से क्या है? सिंपल थिंग है, महेश जगत का कौन है? पूछा गया महेश का संबंध जगत से क्या है? क्या बात है? एक मोल बता दूं, क्या बात मोल बता क्या जरूरत है पूछ लिया करो भाई। राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, ठीक है। तो हो गया जगत भाई है प्रिया का और प्रिया श्याम की पुत्री है, हो गया। मतलब पूछा गया हमसे महेश का संबंध जगत से क्या है? दादा। देख करते हैं, सबका दादाजी याद है? ठीक है, देख लो। राम श्याम का भाई है, हिंदी में राम भाई से हो गया श्याम का, राम श्याम का भाई हो गया। आगे क्या लिखा है? महेश इज द फादर ऑफ राम। महेश फादर इसका राम का, महेश पर आगे करी हुई महेश फादर हो गई, महेश फादर हो गए राम के। आगे क्या है? जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। जगत भाई है प्रिया का। हाँ, तो जगत है यहाँ पे कोई अभी ना प्रिया है, जगत तो ना दिख रही है यहाँ पर, प्रिया ना दिख रही है यहाँ पर, कोई ना दिख रहा है, ठीक है। तो यानी स्नान होना है बाद में, हमसे करना हमने क्या पढ़ना है? जगत प्रिया का ये पढ़ना है ना। अब देखो यहाँ पे इन दो नाम में से कोई नाम दिख रहा है आपका? ना जगत दिख रहा है, लिखा और प्रिया। तो स्नान को तुरंत छोड़ना, आगे बढ़ना। आगे क्या रहेंगे? हाँ, प्रिया श्याम पुत्री। देखो श्याम दिख गया है, प्रिया पुत्री है, बना पुत्री प्रिया पुत्री किसकी है? श्याम की पुत्री हुई। अब जो मैंने छोड़ी वो पढ़ो, लाइन छोड़ दी हमने। जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया, यानी जगत भाई है प्रिया का। जगत क्या भाई हो गया इसका? ये जगत भाई हो गया प्रिया का, हो गया। प्रोडाक्ट टाइप है, बन गया डायग्राम हमारा ये। पूछा क्या गया इसमें हमसे? हाउ इज रिलेटेड? महेश का संबंध जगत से क्या है? महेश ये है, जगत ये है। ये कौन है? देखो श्याम जो ये जगत हो गया। जगत मुझे जगत कौन है? सॉरी महेश इसका कौन होगा? देखो इसके दो बच्चे हो गए, दो बच्चे हो गए। अब ये क्या है? इनके बच्चों के बच्चे कौन होंगे? पोता होंगे। ऐसे समझ उल्टा लिखा लिया। जगत हो गया, जगत के कौन है? पापा। पापा कौन हो जाएंगे? आंसर क्या हो जाता? तो महेश कौन होगा? महेश हो जाता दादा, ज्ञान पाता, ठीक है। तो महेश कौन है इसके? दादा, ठीक। और लिखिए तो बहुत बना लो, चार्ट कैसे बनता है वो। अगर ऑप्शन बोले हो गया। संगार पकड़ा ही आप लोग पीछे, संगार वाला पीछे पड़ोसी आ रहा है, तो ऐसे ही बोला बड़ा उसको क्या आ रहा था, ऐसा नहीं आ रहा है, अगर क्या रहा है, ठीक है। अच्छा लिखिए, हाँ डरा रहा है, क्या रहा और क्या बन लोगे, है ना। ऐसा लिखिएगा, हाँ बाहर निकलिए, देखो कौन सा जी लिखिएगा। यदि बी और सी भाई हैं, बी और सी भाई हैं, मतलब दोनों भाई भाई हैं। हाँ, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ठीक है। यदि बी और सी भाई हैं, यानी भाई भाई हैं, बी भी भाई है, सी भाई, दोनों आपस में, ठीक है। और ए सिस्टर है सी की, ए इज द सिस्टर ऑफ सी, ए बहन है सी की, ठीक है। ए बहन है सी की। फिर सुनिएगा, बी और सी भाई हैं आपस में, ए बहन है सी की, हो गया आंसर। आगे ओ पुत्री है डी की, ओ ओ ओ ओ पुत्री है डी की, हो गया। आगे
डी पत्नी है बी की, डी पत्नी है बेचारी बी की, बेचारी मतलब बी की बेचारी, वैसे बोलते हैं हवा में। डी पत्नी है बी की, हो गया आंसर सबका, हो गया आंसर। ई माता है ए की, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है, ई माता है ए की, हो गया, और पत्नी है एफ की, और पत्नी वाइफ और पत्नी है एफ की, एफ फॉर फिश, ठीक है, बस पूरा हो गया। सबको पूरा नहीं लिखिएगा, सब लिख लिया, पूछा गया हो गया, हो गया। अच्छा पूछा गया तो लिखिए, पूछा गया है ई डी का कौन है, ई डी का कौन है, यानी ई का संबंध डी से क्या, सिंपल भाषा में मुख्य भाषा क्या है, ई का संबंध डी से क्या है, अपनी भाषा में ई कौन है, डी का, ई कौन है डी का, मदर्स फादर्स, डॉटर्स डॉटर्स, मदर्स ब्रदर्स, सन्स डॉटर, ठीक है। ओटे भाई क्या कर रहा है यार, चौका क्या हो मुझे, बस डर गया, कैसी क्लास हो गया, क्यों, हेलो, बस खाना पीना चौके सबको आ गया क्यों, मतलब पढ़ाई में आए नहीं पिटाया मतलब साहब, अरे नमूने है नहीं करते। हाँ क्वेश्चन जब पढ़ो मुझे कोई भी एक पढ़ो, बी और सी भाई, बी और सी भाई, देखो बी भी भाई हो गया, आपस में भाई हो गई, ठीक है, ए बहन है सी, ए बहन है सी, ए बहन बनी सी की, तो यहाँ पे ए बहन बन गई सी, तो बन गई, ठीक। ओ पुत्री है डी की, ओ पुत्री है डी की, जो बैठ जा ध्यान दो ना, पीछे पड़ोसी और पीछे, ओ पुत्री है डी की, ना पे यहाँ ओ है ना डी, कुछ नहीं तो इधर को छोड़ दो दिया, आगे बढ़ो। डी पुत्री है डी की, डी पत्नी है, डी पत्नी है डी की, देखो डी मिल रहा है, डी पत्नी है उसकी, डी पत्नी हो गई, डी डी हो माता गया, है ए की, हमने लाइन तो छोड़ी थी ना, कौन छोड़ी पढ़ो जरा, ओ पुत्री है डी की, हमने लाइन कौन छोड़ी थी, ओ पुत्री है डी की, ओ पुत्री किसकी है, पुत्री नीचे आएगी आएगी, ओ पुत्री हो गई डी की, हमारा बोले पुत्री होगी, आगे ई माता है ए की, ई माता है ए की, ई की माता ए ऊपर कर हो जाएंगी, ई माता है ए की, आगे और पत्नी एल की, और पत्नी इसकी हैं, पति पति बना, और पत्नी ऐसी भी देखो, E is the mother of A and the wife of F, wife of F, ये पत्नी है F की, सही बोलेंगे ना, ये ऐसे, ठीक है, और ये पत्नी है F, ये कैसे लोग पूछेंगे एक बार, तो देखो B और C भाई हैं, A बहन है C की, ठीक है, और O पुत्री है D की, D पत्नी है B की, E A की माँ है और ये पत्नी है F की, हो गई। क्वेश्चन पूछा गया था हमसे E का D से का संबंध ना, नहीं, O का F से, ये तो था, नहीं आपका बोला था डी का, अच्छा क्वेश्चन अलग बहुत अलग क्वेश्चन कौन है, इसका E का डी E का D से, फिर E D का कौन पूछा गया हमसे, E D का कौन है, E कहाँ है, ये नहीं, E है D है, कौन है बेटा भाई, ये देखो बच्चे, E के बच्चे कितने हैं, 1 2 3 बच्चे हैं, ठीक है, इनका लड़का हो गया ये, देखो ऐसे 3 बच्चे इनके, एक लड़की 2 लड़के हो गए, ठीक है, इनका लड़का ये हो गया, ठीक है, लड़के की बहू ये हो गई, ठीक है, तो ये बहू की ये कौन होगी, सास होगी, वो दिखाते हैं कंडा वाले साथ, वही कौन होगी, सास, आंसर क्या सास, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था रेडी में, अगर ई सही, ई का डी का ये सही है, ई डी की कौन होगी, देखो ई क्या पुत्र का, पुत्र की बहू पुत्र दो भाई, ये कौन होगा, इसकी सास, ठीक है। अब ठीक करते 50 थोड़ी टफ वाली,
हो गया। बोले देखो बोल रहे हैं क्यों? देखो एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, सॉरी एक 3 पीढ़ी के परिवार में, सॉरी एक 3 पीढ़ी के परिवार में, पीढ़ी के परिवार में, तो पीढ़ी हम अगर पापा से पीढ़ी होती है बोले, एक पीढ़ी सॉरी एक 3 पीढ़ी के परिवार में 6 व्यक्ति हैं, एक 3 पीढ़ी के परिवार में 6 व्यक्ति हैं। आया है SBI की लोन आया था, ठीक है। जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 साइड का लोग हैं, यानी 4 लोग होगा। फिर इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, हो गया। अब क्वेश्चन शुरू हुआ यहाँ से। DF की जीवन साथी है, ये लिखते पत्नी है क्या? DF का DF का जीवन साथी है, DF का जीवन साथी है, ठीक है, जिनका केवल एक बच्चा है। DF का जीवन साथी है जिनका केवल एक बच्चा है, DF का जीवन साथी है जिनका केवल एक बच्चा है, बेचारा बड़ा दुख की बात। आगे बोले AF का ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ यानी साला, हाँ AF का ब्रदर इन लॉ है यानी साला, यानी सिंपल लिखेंगे तो क्या AF का साला है, सिंपल भाषा में AF का ब्रदर इन लॉ है, बिना ब्रैकेट में साला तक याद रखो। AF का साला लिख लो चाहे ब्रदर इन लॉ, एक ही बात है। आगे बोले, आगे लिखिएगा CA का पिता है, CA का पिता है, CA का पिता है, हो गया। EB की ग्रैंड डॉटर है, समझ क्या होगा हिंदी में? EB की ग्रैंड डॉटर है, EB की ग्रैंड डॉटर समझ क्या होगा? पोती, सही है, ठीक है। क्या लिखा सिंपल भाषा में? EB की पोती है, हिंदी में इसका इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती बोली। क्या लिखा है इसमें? EB की ग्रैंड डॉटर है यानी कि पोती उनकी हो, लाट है, जिनके केवल 2 पुत्र हैं, जिसके या जिसके केवल 2 पुत्र हैं, जिनके भी केवल करनी बात हो गया बनाइए एक बार से क्वेश्चन पास ओके। जो नींद आ रही है तो नींद आ रही है, अरे सुनाएंगे गाना तराना सुनाने के लिए। एक 3 पीढ़ी परिवार में 6 व्यक्ति हैं, जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। DF का जीवन साथी है, DF का जीवन साथी है, हो गया। आपके क्वेश्चन पता है पत्नी कौन है, पति कौन है, नहीं पता है, जीवन साथी है DF का, इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा जरा DF का जीवन साथी है, D लड़का होगा लड़की होगी? हैं क्या होता है? लड़का होगा, लिखा है DF का जीवन साथी है, तो D लड़का होगा, होता क्या? DF की लड़की की आवाज आ रही है, मतलब तब तो DF का जीवन साथी हो गया, DF का जीवन साथी हो गया। इनका ये संतान है ना, इनकी केवल एक बच्चा है, इन लोगों का एक बच्चा है, बच्चा कौन लड़की का नहीं पता, उनका इसका लिखा बच्चा है ना, बच्चे का नाम लिखता है, लड़की लड़का कौन नहीं पता, बच्चा लिखिए। आगे AF का ब्रदर इन लॉ है, AF का ब्रदर इन लॉ है,
ए एफ का सर इसमें रिलेशन किसका निकालना है? हाँ वो तो आपने बताया नहीं। वो यह होता है हम ई के सापेक्ष ए का संबंध क्या है? मतलब ई ए का कौन है? ये लो अब खुद लो। ए का कौन है? ई ए का कौन है? कौन है? संबंध ना है ठीक है ये अब देखो बना रहा है क्या भगा दिया है देखो भूल गया ए एफ का ब्रदर क्या होता है? देवर की और साला की बात साला और देवर ऐसा में लिखाया था क्या लिखाया था? साली और ननद तो क्या बोले इसमें ब्रदर इन लॉ बोले मींस में क्या बोले सिस्टर इन लॉ ठीक है। अब देखो कौन है इसका? ए एफ का देखो ठीक है इसका भाई तो ये सही तो होगा ब्रदर कैसे हो जाएगा? ए एफ का ब्रदर जुड़ा भाई देवर उसका सही बनेगा बन नहीं होना तो कैसे बन जाएगा? डी का ब्रदर लोग है नहीं क्वेश्चन में लिखा है डी का ब्रदर लोग नहीं लिखा ना क्या लिखा है? ए एफ का देवर है देवर या साला तो अगर साला होगा तो यहाँ आता ठीक है देवर दूसरा आएगा। इस चीज में इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं अंकल कितने कई होते हैं अंकल के मामा चाचा सब अंकल बोलते हैं ऐसे ये ब्रदर लोग देवर के किसी बोलते हैं और साला के बोलते हैं। अगर ऐसे क्या बनाएंगे तुम अगर अपने आप हमारे साला बनाएंगे तो साला आपको नहीं बनती हम लोग लिखा तो कभी साला आपका ही बनेगा क्या हो जाएगा? डी साला है बी का ऐसा काम लिखा है ठीक है। ये रखा है जो ए है एफ का है लिखा है ए एफ का ब्रदर हो गया। आगे पढ़ो सी ए का पिता है सी का पिता है ए का सी पिता है ए का आगे ई बी की पोती ई बी की पोती है ई कहां है? ई बी की बी है ना ई बी की पोती है तीनों दो बच्चे हैं ठीक है। कहां बना होगा इसको? ई बी की पोती बताओ चलिए ई बी की ग्रैंडफादर है यानी पोती है बी ए की जीवन साथी हो गया जिनका जो एक बच्चा है सी की पत्नी होगी बी डी की जीवन साथी है इनमें दोनों चीजें नहीं है सर जीवन साथी है ये भी नहीं है ये भी नहीं है कहाँ पे लगा ठीक है। सर लेकिन बी के डी दो ही बच्चे हैं तो दो बच्चे हो गए तो सी की पत्नी होगी बी तो बी के दो बच्चे हैं ए और सर डी। ई यहाँ नीचे आएगी हाँ डी के नीचे पोती। डी की पुत्री होगी और जिनकी ये बता रहे हैं कि जिनके दो बच्चे हाँ उन्होंने ए बताया और है। डी दो बच्चे हैं तो वो बी के हो जाएंगे इसका आंसर वो ले इन लंका का पकड़ा है पकड़ा है यहां से तीन कीड़ी हैं और दो डिवाइड हो रहे हैं सर यहाँ पे दोनों चीजें नहीं है ना मिलाओगे किसमें? डी भी तो नहीं है इसमें ये बी भी तो नहीं है इसमें सर अगर सवाल बैंक में से बना जाएगा बैंक का सवाल इन्हें अलग कर दो सर जी। नहीं इसी में क्या लिखा है बोलो फिर बोलो थोड़ा सा क्वेश्चन एक तीन पीढ़ी परिवार में एक पीढ़ी होगी इनके जो एक पीढ़ी होगी एक पीढ़ी हो जाएगी इसके दो इनके दो बच्चे देखो क्वेश्चन का लिखा है दो बच्चे नहीं कहां लिखा दो बच्चे किसके दो बच्चे हैं कहां लिखा है हां ई बी की ग्रैंड डॉटर है जिसके केवल दो पुत्र हैं ये बी भी तो एक सदस्य है ये फैमिली है ना हैं इसमें तीन पीढ़ी बोली है तो ई और बी एक अलग पीढ़ी हो जाएगी बन ना जाएगी ई यार पढ़ के देखो कौन ई के केवल दो बच्चे हैं दो पुत्र है ना एक केवल दो पुत्र ये हो गया इसकी पत्नी हो गई पत्नी पत्नी के दो एक पुत्र ये एक पुत्री दो पुत्र होगा इसकी अब देखो ई क्या ई बी की ग्रैंड डॉटर है कैसे बनेगी इसके कौन होंगे ग्रैंड डॉटर कैसे बनती है दादा फिर पापा फिर पापा मतलब मुझे लाया पहला मुझे लाया सर हां लंबा ज्यादा से नहीं पीछे आएगा हाँ ये नीचे है। मालूम है ये कौन सा नहीं घुमा गया वो कह रहे हैं ई बी की पोती है ई बी की पोती है ई नीचे आएगी ना बी आएगी ना बी आ सर ये तो कहा बी वहां पे आएगा ई बी की पोती हो ई के पापा के मम्मी की पोती हो जाएगी पोती होगी पोती कह जाती है पोती ठीक है। अगर रखा आगे जिनके केवल दो पुत्र हैं जिनके इसके इसके बात हो रही है
सन 2 पे बोल रहा है खेलों को 1 2 3 4 5 सर इसमें ई भी दिया भी तो नहीं है सर, जोड़ किसमें रहे हो? जब मैं जोड़ा ई डायरेक्ट कर दूंगा अपन बन समझा अपन 100% बन गया चिल्ला क्या लिखा दो लिखा ए पहले लाइन क्या थी ए पढ़ोगे ना शुरू से हाँ दो विभाग जोड़े हो गए डी और एफ दोनों साथ हैं डी एफ का लड़का होगा एफ का इतना होगा समझाना तो कोई धीरे से इसका केवल थोड़ा बच्चा है। इसका केवल एक बच्चा है एक बच्चा कौन है इनका अब इनका बच्चा ठीक है एक आगे बढ़ो ब्रदर इन लॉ है। ए एफ का ब्रदर का मानी देवर इसका पति का भाई तो देवर हो जाएगा मेरा देवर हो गया देवर आगे पढ़ो सी ए का पिता है। सी कौन है सी पिता हो गया एक हो गया अब पढ़ो आगे ई बी की पोती है। ई बी की पोती कैसे बनेगी और समझो जैसे हमने बनाया था ऊपर ले जाकर बहुत पहुंच जाएगा हमारा छिलो से ज्यादा हो जाएगा क्या होगा ई बी की पोती कैसे बनेगी देखो अगर ये बी यहाँ रहती ये बैंक को मानना पड़ेगा तो मानना दो अगर बी यहाँ मान लिया बी मान लिया ये हमने यहाँ मान लिया तो देखो पोती कैसी बनी देखो इसके पापा के पापा दादा ये दादी दादी की कौन होगी पोती होगी नहीं होगी बन गया हमारा ऐसा ही ये सब नहीं बनाया ठीक है सही है मानना पड़ेगा हाँ बैंक का भी मोस्टली बैंक वाला ऐसा होता मानना पड़ता है बैंक के पीसेस के ई का ऐसे का संबंध है ई का ए से ई के पापा एक कौन चाचा चाचा कौन भाई भतीजी अच्छा सब होता अगर हम पूछें मत पूछना बहुत सर ई का संबंध क्या है इसमें? क्या वो ई डी का संबंध क्या है इसमें? ई का और डी का संबंध क्या है? ई का डी का भाई पिता है इनका भाई दूसरी है ना जैसे मम्मी है शायद है पिता हो नहीं होगा तो सर जी वो तो साला है उसका एक डी का जो डी है हाँ वो ए का साला है ना। काहे लड़ रहे हैं आपस में यार? देखो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन क्या होगा अभी क्वेश्चन लिख रहा है ए एफ का मतलब इतना कोई बात नहीं समझ में समझ गया समझ गया। एफ का जॉब का 15 दिन इन लॉ है ठीक है अब तो इसका मतलब क्या होगा लगा या तो साला हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से या दिया हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक बोल रहा है ना आप समझोगे देखो ए कौन है ए का भाई हो गया भाई की पत्नी कौन होगी पत्नी होगी कौन होगी भाभी होगी भाभी का कौन होगा ब्रदर इन लॉ एंड देवर सही है अब सही है हम बता दें तो पेज पढ़ दो हमारा सर फोटो लेंगे फोटो लेकर बना करना है बोले ले कितने तुम बोले ले सब क्या नाम लगा क्या क्या नाम पीछे और फोटो ले लेते हैं पूरे बच्चे सब बच्चे हैं ठीक है सब पढ़ते हैं इसके बच्चे आराम पढ़ो जो ये सवाल आया है रिपीटेड प्लस वीडियो में सवाल वाला देखिएगा ए बी की पुत्री है ए बी की पुत्री है ए देख लियो ए बी को बॉय ए बी की पुत्री है बी सी की पुत्री है सही है ए बी की पुत्री है बी सी की पुत्री है ठीक है ए बी की पुत्री है बी सी की पुत्री याद हो गया सी डी का भाई है सी डी का भाई है। हाँ जी सी डी का भाई है हो गया और डी ई की माँ है और डी ई की माँ है और डी ई की माँ है हो गया यदि ई पुरुष है तो यदि ई पुरुष है तो पुरुष समझते हैं सब हाँ सही यदि ई पुरुष है तो ई का ई से क्या संबंध है तो ए का ई से क्या संबंध है तो क्वेश्चन क्या है बोला दोबारा बोलो मान लीजिए तो क्वेश्चन क्या है ए बी की पुत्री है बी सी की पुत्री है सी डी का भाई है ठीक है और डी ई की माँ है यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है मामा का
हाँ, थोड़ा शांत कर लेते हैं। पूछा गया ए का ई से संबंध था, कुछ भी सही है। ए का ई से का संबंध है। ऑप्शन है भतीजा, भांजी, भाई बहन। भांजा। अरे तो मामा था। भांजी भांजी भांजी। वो सर भांजी। ए का ई से क्वेश्चन नहीं था। हाँ, आपका सही था। ये क्वेश्चन ऑप्शन मामा भी हो सकता है, ठीक है। तो रिश्ते खराब मत करो आप बच्चा को। भांजी। हाँ जी, ठीक है, सही है। 53 का क्वेश्चन नंबर देखते बनाते हैं। अभी कैसा सही होगा तो करें। ए बी की पुत्री है, लिखिए बोले सब क्वेश्चन नहीं। ए पुत्री है बी की, बी पुत्री है सी की। यहाँ सही है ना? ए पुत्री है बी की, बी पुत्री है सी की। क्लियर? आगे देखिए। और डी ई की मां है। डी ई का तो कोई चीज है ना, तो डी है ना ई है। इसे आगे छोड़ दो, भी आगे पढ़ लो। आगे लिखा हुआ है यदि ई पुरुष है, सही है क्या? यदि ई पुरुष है तो, यदि ई पुरुष है तो ए का ई से का संबंध है, तब ई कहाँ है, डी कहाँ है? सर एक लाइन छूट गई, सी डी का भाई है। अच्छा एक छोड़ दी मैंने, सॉरी माफ कर दो, अरे माफ कर दो। ए बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री और बी सी की पुत्री हो गया। अगर सी बी का भाई है, सी किसका भाई है? सी बी का भाई है। छोड़ दीजिए। आगे क्या पढ़ो? डी ई की माता है। डी ई की माता है। डी किसकी माता है? ऊपर जाए, डी ई की माता है ना, ये पर जाएगा। डी कहां पर जाएगा? ई जाएगा ऊपर, डी ई की माता है, तो ये ऊपर जाएगा। डी ई की कहां ऊपर जाएगा बाबू? डी ई की माता है, देखो ई है, ई का माना है। देखो डी माता होगी कोई ई की, तुम उल्टा बना दो, ई को माता बना दो उसकी, फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हो गया। आगे है यदि ई पुरुष है, पुरुष यानी लड़का है, ये पुरुष बन गया, लड़का हमारा बन गया। आगे क्या लिखा हुआ है? तो ए का ई से, ए ई का कौन है संबंध? देखो ए की मम्मी, मम्मी के भाई का हो गया। देखो इनके बच्चे ये हैं, इनके बच्चे ये हैं, तो जब इनके भाई बहन इसकी है, तो जब फुफेरे बहन होंगे ना, फुफेरे मेरे आपस में भाई बड़े भाई होंगे, समझो। इसके भैया तो इसकी मम्मी और इसके पापा होगा, पापा की बहन हुआ वही, तो कौन होगा? फुफेरे भाई होंगे वही, ये मम्मी रहा होगा, तो इसमें लाइन लिखी मम्मी फुफेरे भाई है। तो पूछा गया ए का इसी का संबंध है, तो ए की मम्मी होगी, मम्मी का भाई फुफेरा कौन होगा? मामा होगा। फुफेरा सही है, 10 से होगा तो मामा, मामा का कौन होगा? भांजी। आइए भांजी नहीं जाओगे, भांजी अंदर हो जाओगे। अरे 5-10 मिनट रुक सर जाओगे। हमें बहुत पहले चलना पड़ता है। आप कौन जा रहे हैं? आप जाओ, जो आया हो जाएगा, अभी और क्या, जो दुनिया का दस्तूर है। आराम जाना। सर नमस्ते। ठीक है, मैंने क्या बोला था? पंद्रह सोलह 15 किसी को, ठीक है, सब ठीक। ये बहुत पदक थोड़ी सी, पदक में थोड़ा टाइम लग जाता है, चलो कोई नहीं। ठीक, कुछ और लिख लो। बोले देखो, देवेश ने नवनीत से कहा, ये सारे वाले आ रहे हैं। चलो पढ़ो, सारे वाले पढ़ो, शुरुआत करो। सही बात चल रहा है, क्वेश्चन है सारे वाले टाइम दो, ठीक है, सारा संकेत, ठीक है। इन क्वेश्चन क्या करना है? इन क्वेश्चनों में समझना कि आप लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, तब आंसर बिना पेंसिल आ जाएगा। मतलब देखो, देवेश ने नवनीत से कहा कि, देवेश ने अपना लिखने का नहीं आ पाया था। देवेश ने नवनीत से कहा, अब दिमाग चला पड़ा, देवेश कह रहा है, नवनीत से क्या कह रहा है? वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है, वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है, अटेंडेंस सबकी हो गई सब, लिखो अटेंडेंस नीचे। कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है, ठीक है, वह लड़का देखो कौन कर रहा है, सुनो दिमाग में लगाओ, देवेश कह रहा है, नवनीत से कह रहा है, क्या कह रहा है? वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है
मेरे पिता की, कौन कह रहा है? देवेश कह रहा है। मेरे पिता की पत्नी की, देखो मेरे पिता की पत्नी की, मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। इतना समझ में आया? बोलो के करो, बोलो कितना समझ में आया? थोड़ा बोलो समझना और दिमाग से बोलो, मैं समझाना पड़ता है, समझती रहो। नवनीत कितने का? देवेश ने नवनीत से क्या कहा? वो लड़का जो खेल रहा है वो कौन है? वो मेरे पिता, कौन सा? देवेश का है। देवेश के पिता, मेरे पिता की पत्नी, नहीं मेरी मम्मी हो गई, मेरे पिता की पत्नी मेरी मम्मी हो गई, की बेटी मेरी बहन हो गई, के 2 भाई में छोटा है, मेरा भाई हो गई, नहीं हो गया? पूछा क्या गया आगे? हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश का कौन है? तो आंसर आ गया, ओरल आंसर है। तो क्या रखा है? हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश का कौन है? आंसर आ गया, हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश का कौन है? ठीक है, इन क्वेश्चनों में हमारा खुद है आपको, एक देवेश है, एक नवनीत है, क्या नवनीत जो भी है, नवनीत, ठीक है, नवनीत, 2 लोग हैं, ये वाला बातें कर रहा है। ये क्या है? ऐसे ये कर रहा है, नल से क्या कर रहा है? वो लड़का जो हॉकी खेल रहा है, वो लड़का जो हॉकी खेल रहा है वह मेरे, ये कह रहा है वह मेरे पिता, यानी इसके पिता की पत्नी, इसकी मम्मी हो गई, पिता की पत्नी की बेटी, बेटी इसकी बहन होगी, नहीं होगी? उसकी बेटी होगी, उसकी बहन तो होगी, बेटी के 2 भाइयों में, एक भाई हो गया, एक भाई हो गया, 2 भाइयों में छोटा है लड़का, ठीक है, हो गया। पूछा गया है लड़का देवेश का कौन है? तो भाई है, नहीं है समझ में? इन क्वेश्चनों को दिमाग में ओरल करो होते हैं, पेन नहीं चलाना जाता है, ठीक है सर। 3-4 सीन में क्वेश्चन बोले बोला, ठीक है। सीरियल में क्वेश्चन आया, क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा? ऐसे करना ओरल, ठीक है, बोले जल्दी हो गया। पुनीत ने एक स्त्री से कहता है, देखो पुनीत एक स्त्री से कहता है, पुनीत एक स्त्री से कहता है कि, ठीक है, पुनीत को कौन कर रहा है? पुनीत कह रहा है, दिमाग में को दिमाग मान लो कि आप पुनीत है, प्रॉब्लम मान लो दिमाग में, आप पूरा अपना दिमाग चलाओ। देखो, तुम्हारे पिताजी की पत्नी, इसने पुनीत ने किससे कहा? स्त्री से कहा, तो यानी किसकी पत्नी? तुम्हारे पिताजी की पत्नी, यानी उस महिला की, तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है, तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है। सुनो, दिमाग में बोलता लिख रहा हूं। पुनीत एक ने स्त्री से कहा, पुनीत स्त्री से कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम्हारे पिताजी, यानी किसके पिताजी? स्त्री के पिताजी, स्त्री के पिताजी की पत्नी, यानी इसकी मां होगी पत्नी, हो गया, पत्नी की बहन मेरी बुआ है, ठीक है। तो वह स्त्री पुनीत की कौन हुई? तो वह स्त्री पुनीत की कौन हुई? बताओ, लिखो क्वेश्चन लिखो। ऑप्शन है पुत्री, पोती, भतीजी, फुफरी बहन, मुंगरी बहन, ठीक सही। फिर समझो क्वेश्चन लिखिए पूरा, नहीं क्वेश्चन देखो, ये था पुनीत ने स्त्री से कहा, जो पुनीत ये कहीं स्त्री है, पुनीत किससे कह रहा है? इससे क्या कह रहा है? तुम्हारी, क्या कह रहा है? तुम्हारे पिता, तो बोला ना, जो ये कह रहा है तुम्हारे पिता, ये आ गए, तुम्हारे पिताजी की पत्नी, पिटाई नहीं पत्नी, पिटाई करेंगे सर, पत्नी होगी, तुम्हारे पिताजी की पत्नी हो गई ना, इसकी मम्मी होगी, आगे तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन है, मेरी बुआ है, इस लड़के की बुआ है, इसकी क्या बुआ है? पुनीत की बुआ कैसे होंगी? जब ये क्या, इनका पिता होगा, ठीक है, इनका पिता हो गया, पिता की बहन कौन होंगी?
बुआ का ये कौन होगा? नहीं मत कर दिया आपने। मैं कराऊंगा कभी आड़ू मत मैं करूंगा आपने बड़ा कर दिया मैं बोलूंगा ना क्वेश्चन लिखा है पुनीत ने स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी स्त्री जो है स्त्री से कहता है क्या तुम्हारे पिताजी की की पत्नी की बहन पत्नी की बहन पत्नी की बहन तुम्हारे पिताजी की बहन तुम्हारे पिताजी की बहन तुम्हारे पिताजी की बहन है ये? पिताजी की पत्नी की बहन अच्छा पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ मेरी बुआ बुआ कैसे बनेगी बुआ किसकी बुआ है पुनीत की बुआ है पुनीत की बुआ है कैसे बनेगी ये बताओ बुआ चलो बुआ मान ली बुआ बुआ ज्यादा नहीं करना हो गया बड़ा आंसर हो गया चलो पुनीत कह रहा है स्त्री से ये तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ बुआ होगी अब देखो ना फिर मानो आपस में ये तो मेरे मेरे को तो कजन होंगे कजन रिश्ते होंगे कजन ठीक है कजन होंगे कजन यानी ये फुफेरे भाई होगा ये ममेरे होंगे ठीक है ये हो जाएगा ऑप्शन क्या है इसका फुफेरे ऑब्लिक ममेरी बहन फुफेरी ऑब्लिक ममेरी बहन ठीक है कल चैप्टर इस तरह इसी का कराएंगे ठीक है बस कल इसी का क्वेश्चन कराएंगे ठीक है हम कल इसी के आगे क्वेश्चन हम कराएंगे ठीक है चलिए धन्यवाद वीडियो कर दें